हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की खेलती है, इसका बहुवचन क्या होगा? लड़कियां खेलती हैं। वचन के भेद, वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन अर्थात एक संख्या बताने वाले शब्द और बहुवचन अर्थात एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द। आइए अब इन्हें परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। एक वचन, जिस शब्द के कारण हमें व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु, प्राणी आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, माली, अध्यापक, केला, गमला आदि। ये सभी एक वचन के उदाहरण हैं। बहुवचन, बहु का अर्थ है एक से अधिक। जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गायें, कपड़े, टोपियाँ, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियाँ, स्त्रियाँ, बेटे, बेटियाँ, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों, हम, वे, ये, लताएं, लड़कियाँ, गाड़ियाँ आदि। एक वचन और बहुवचन को किस तरह से परिवर्तित किया जाए, कैसे इसे समझा जाए कि यह एक वचन है या बहुवचन, तो इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। एक वचन और बहुवचन के कुछ रूप। आदरणीय एवं सम्मानीय व्यक्तियों के लिए एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह ए लगा दिया जाता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द में अर्थात वे शब्द जिनमें अंतिम अक्षर में आ की मात्रा लगी हो। जैसे जूता, जूता में आपने देखा कि अंतिम अक्षर शब्द में आ की मात्रा, अंतिम अक्षर में आ की मात्रा लगी है, तो जूता से क्या हो गया? जूते। तारा, तारे, लड़का, लड़के। इसी तरह से जब अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह ए लगा दिया जाता है, आ, जैसे कि आपको पता है कि आ एक बिना मात्रा का स्वर है। जैसे कलम, कलम में अंतिम अक्षर में कोई मात्रा लगी है नहीं, तो यह अकारांत शब्द कहलाएगा और कलम एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसका जब हम बहुवचन में जब हम इसको बदलेंगे तो कलम का कलमे, बात, बातें, रात, रातें, बहन, बहनें, पुस्तक, पुस्तकें। इसी प्रकार से जब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ए कर दिया जाता है, जैसे कविता, अंतिम अक्षर पर आपने देखा कि आ की मात्रा लगी हुई है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। जब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो वह हो जाएगा कविता से कविताएं, कन्या, कन्याएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, भुजा, भुजाएं, कथा, कथाएं, दवा, दवाएं। जब स्त्रीलिंग शब्दों में या की जगह या लगा दिया जाता है, जैसे चिड़िया, यहाँ पर बहुवचन बनाने के लिए अंतिम अक्षर पर केवल एक चंद्र बिंदु लगाकर उसे बहुवचन बनाया गया है। जैसे चिड़िया से चिड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, शक्ति, शक्तियाँ। जब
इकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर ई को इ कर दिया जाता है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय अंतिम अक्षर पे अगर बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है तो बहुवचन बनाते समय अंतिम अक्षर में बड़ी की मात्रा को बदलकर छोटी की मात्रा में बदल दिया जाता है। अगर अंतिम अक्षर पर पहले से ही छोटी की मात्रा लगी है तो फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, उसको छोटी की मात्रा लगाकर ही बहुवचन में बदला जाएगा। जैसे नीति नीतियाँ, गति गतियाँ, थाली थालियाँ। यहाँ पर जानने की बात यह है कि थाली शब्द में ला अक्षर पर जो बड़ी की मात्रा लगाई गई थी, जब इस शब्द को बहुवचन में बदला गया तब ला में छोटी की मात्रा लगा दी गई। इस प्रकार इकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर ई को छोटे ई में बदल दिया जाता है। जैसे रीति रीतियाँ, नदी नदियाँ, चुटकी चुटकियाँ। जब उ ऊ आ अ ई और औ की जगह ए कर दिया जाता है और ऊ को उ में बदल दिया जाता है। आपको पता है बच्चों कि ये स्वर जो हैं, इन स्वर अक्षरों से मात्राएं बनती हैं और अंतिम अक्षरों में अगर जो स्वर अक्षर हैं, इन अक्षरों की मात्राएं हों तब उन्हें परिवर्तित किस प्रकार किया जाता है, इसे हम पढ़ेंगे। जैसे वस्तु वस्तुएं, यहाँ पर अंतिम अक्षर में छोटे ओ की मात्रा लगी थी, इसको ए लगाकर बहुवचन में बदला गया है। बहु बहुएं, वधु वधुएं। यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ की मात्रा में बदल दिया गया है। लता लताएं। इसी प्रकार से जब दल, वृंद, वर्ग, लोग, गण आदि शब्दों को जोड़ा जाता है तब भी जोड़कर भी इन्हें बहुवचन में बदला जा सकता है। जैसे साधु साधु लोग, बालक बालकगण, अध्यापक अध्यापकगण, सेना सेना दल। यहाँ पर सेना शब्द एक वचन है, इसमें सेना के साथ दल शब्द को जोड़कर इसे बहुवचन बनाया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान होते हैं। जैसे पिता पिता, चाचा चाचा, क्षमा क्षमा, प्रेम प्रेम, जल जल, गिरी गिरी। इस प्रकार से इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। मुझे आशा है कि आप सभी को वचन परिवर्तन के नियम, एक वचन और बहुवचन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। धन्यवाद बच्चों।